हाय एवरीवन, दिस इज अमनदीप. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज हम लिखेंगे एक IELTS राइटिंग का टास्क 2 एंड वी विल राइट एन 8.0 बैंड सैम्पल आंसर. तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी रिसेंटली IELTS एकेडमिक्स में पूछा गया था ऑन 7th of April. इट वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन. इसके बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपने भी वही लिखने हैं. हो सकता है कि आपके पॉइंट्स मुझसे डिफरेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो. प्लीज़ नोट कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं होता कि ये तो लिखना ही लिखना है. हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इसलिए हर एक का आंसर अलग अलग होगा. सो नेवर एवर कंपेयर योर आंसर विद एनीवन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. क्वेश्चन था, मोर एंड मोर पीपल टुडे आर मूविंग अवे फ्रॉम वेयर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली लिव. तो बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे दूर जा रहे हैं उस जगह से जहां पर उनकी फैमिलीज और उनके फ्रेंड्स रहते हैं. इन शॉर्ट, वो अपने घर से अपने फ्रेंड्स से दूर जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा दूर जाके रहना पसंद कर रहे हैं. डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे द डिसएडवांटेजेस. क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है कि लोग अपने घर से अपने फ्रेंड से दूर जाके रह रहे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं? राइट, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई एम श्योर अभी तक आप लोगों के माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ गए होंगे जो आप इसमें लिख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले वी विल राइट द इंट्रोडक्शन, जहां पे हम इस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देंगे. सो वी हैव रिटन, personal reasons are presently becoming the major reasons for people to decide to dwell in places which are distant from their families and friends. It can occasionally result in a feeling of loneliness. However, in some cases, it may assist an individual in achieving a better mental health. In my opinion, moving away from one's comfort zone is more rewarding when compared to the drawbacks associated with it. Alright, so personal reasons. So मैंने straight away reason professional लिया ही नहीं इसमें. अगर प्रोफेशनल लिखती तो मुझे आगे प्रोफेशनल को भी डिफाइन करना पड़ता. तो मैंने मेन रीजन लिखा है कि मेन रीजन है पर्सनल रीजन, कि जो आजकल के लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर जाना पसंद कर रहे हैं उसका मेन रीजन है पर्सनल. सो पर्सनल रीजंस आर प्रेजेंटली यानी आज के टाइम में बिकमिंग द मेजर रीजंस फॉर पीपल टू डिसाइड टू ड्वेल इन प्लेसेस. ड्वेल मतलब रहना, टू लिव in places which are distant मतलब दूर from their families and friends. Personal reasons are becoming the major reason बन रहे हैं, main reason बन रहे हैं for people to decide, लोगों के लिए ये decide करने के लिए to dwell in places, कि वो रहना चाहते हैं उन जगहों पे which are distant from their families and friends, जो कि बहुत दूर है उनके friends और उनके families से. It can occasionally मतलब कभी कभी. It can occasionally result in a feeling of loneliness. इस वजह से कभी कभी लोगों को loneliness फील होती है. However, लेकिन in some cases, कुछ केसेस में it may assist an individual. Assist का मतलब होता है help. So कुछ केसेस में it may assist an individual in achieving a better mental health. पर कुछ केसेस में ये इंडिविजुअल्स की हेल्प कर सकता है ताकि उनको बेटर मेंटल हेल्थ मिल सके अगर वो घर से दूर जाते हैं तो. इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, मूविंग अवे फ्रॉम वंस कंफर्ट जोन, यहाँ पे मैंने घर के लिए वर्ड यूज किया है कंफर्ट जोन, बिकॉज ऑब्वियसली आपका सबसे पहला कंफर्ट जोन ही आपका घर होता है, राइट, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, दैट इज योर सेफ हेवन, राइट. तो इसलिए मैंने घर के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया कंफर्ट जोन. सो इन माई ओपिनियन, मूविंग अवे फ्रॉम वंस कंफर्ट जोन, सो मेरे ओपिनियन में अपने कंफर्ट जोन से मूव करना या अपने घर से मूव करना इज मोर रिवॉर्डिंग मतलब एडवांटेजियस. तो ये ज्यादा एडवांटेजियस है व्हेन कंपेयर टू द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद, जब हम इसे कंपेयर करते हैं ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस से जो कि इस ट्रेंड के साथ एसोसिएटेड है. सो आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर. अब मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन क्लियरली स्टेट कर दिया कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो ट्रेंड है जहां पर लोग अपने घर से, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से दूर जा रहे हैं वो ज्यादा रिवॉर्डिंग है. तो अब जो मैं अपना आंसर लिखूंगी मैं इसी पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए लिखूंगी. मैं इससे ऑपोजिट लिखूंगी तो मेरे आंसर की कोहेरेंस 0 हो जाएगी एंड आई विल लूज माई मार्क्स. ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट पैराग्राफ. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव मेंशन्ड, टू बिगिन विद, many social taboos dominate family lives which cannot become hand in glove with the current liberal attitude. This conflict intensifies as one tries to fit in while also seeking one's independence.
often causing a lot of mental stress. Hence, in such cases, traveling and staying away from families aids in breaking the barriers of constant nagging. As a consequence, many individuals prefer to move away from their abodes. Alright, so to begin with, so सबसे पहले many social taboos. Okay, अब taboo क्या होता है? What is a taboo? taboo का मतलब होता है ऐसी कोई प्रैक्टिस जो कि आपको करनी अलाउड ना हो. जैसे कि सोसाइटी में एक उम्र के बाद अनमैरिड रहना अलाउड नहीं है. जैसे इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो फीमेल्स का जॉब करना अलाउड नहीं है, इट्स अ टेबू. उसके बाद देयर वाज अ टाइम जब फीमेल्स को इवन वोटिंग का राइट भी नहीं था. उस टाइम पे कोई फीमेल बोलती कि मुझे भी वोट करना है, इट वाज अ टेबू. सो ऐसे जो हमारी सोसाइटी है ये बहुत सारे टेबूज से घिरी हुई है, जहाँ पे क्या करना चाहिए वो तो डिक्टेट करते ही करते हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए उस पर ज्यादा एम्फसाइज रहता है. सो उस चीज को मेन पॉइंट लिया गया है. सो हमने बोला मैनी सोशल टेबूज डोमिनेट फैमिली लाइव्स, कि ऐसे बहुत सारे सोशल टेबूज, ऐसी बहुत सारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारी फैमिली की लाइफ को डोमिनेट करती है. विच कैन नॉट बिकम हैंड एंड ग्लव. हैंड एंड ग्लव इज एन इडियम. इसका मतलब होता है कि आपस में इकट्ठे होके प्यार से चल पड़ना, यानी कि एक दूसरे का फ्रेंड बन के या फिर अकम्प्लिस बन के चल पाना. तो हमने बोला कि ये जो टैबूज हैं जो कि हमारी फैमिली लाइफ को डोमिनेट करते हैं, दे कैन नॉट बिकम हैंड एंड ग्लव. ये दोस्त नहीं बन सकते हैं. किससे? विद द करंट लिबरल एटीट्यूड. लिबरल यानी कि फ्री. तो आजकल के जो लिबरल एटीट्यूड है, जो फ्री विचारों वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि मेल्स फीमेल्स इक्वल हैं, जो कहते हैं कि पर्दा सिस्टम हमें खत्म करना चाहिए, जो कहते हैं कि equal wages for the same job without the gender discrimination या फिर without the religious discrimination, तो वो है आपकी liberal thinking, जहाँ पे आपकी thinking जो है बिल्कुल free है from the things that we have been taught in the past. तो ये जो हमारे सोशल टैबूज हैं जो कि हमारी फैमिली लाइफ को, हमारी सोशल लाइफ को डोमिनेट करते हैं, ये कभी भी हैंड इन ग्लव, ये कभी भी दोस्त नहीं बन सकते जो आजकल की फ्री थिंकिंग है, जो आजकल की मॉडर्न थिंकिंग है उसके साथ. दिस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, सोशल टैबूज के बीच में और लिबरल एटीट्यूड के बीच में, इंटेंसिफाइज, यानी कि ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है. एज वन ट्राइज टू फिट इन. जब एक इंसान सोसाइटी में, सोसाइटी का पार्ट बनने की कोशिश करता है कि मैं सोसाइटी में फिट हो जाऊं ताकि सोसाइटी का एक हिस्सा बन सकूं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम पे ज्यादा भड़क जाता है. उस टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई और ज्यादा डेंजरस बन जाती है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है जब एक इंसान कोशिश करता है कि वो सोसाइटी का हिस्सा भी बन जाए, वाइल ऑल्सो सीकिंग वंस इंडिपेंडेंस, और उसको सोसाइटी का हिस्सा बनने के साथ साथ उसकी इंडिपेंडेंस भी मिल जाए, क्योंकि दोनों पॉसिबल नहीं है, राइट. ऑफन कॉजिंग अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस. तो इस वजह से क्या होता है, उस इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है. हेंस, इसलिए इन सच केसेस, सो ये जो केसेस है, इन केसेस में ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिलीज एड्स इन ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ कॉन्स्टेंट नैगिंग. तो अगर वो ट्रैवल करे और दूर रहे अपनी फैमिली से, तो ये एड करता है, यानी कि हेल्प करता है. किसमें? इन ब्रेकिंग द बैरियर्स. बैरियर्स मतलब के कावटें हैं ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि कंटिन्यूअस. नेगिंग होता है तंग करना. तो ये जो फैमिलीज की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से कंटिन्यूअस नेगिंग, कंटिन्यूअसली तंग करने वाली चीजें आती थी, ये मत करो, वो मत करो, लेट तक कहाँ थे, ये क्या कर रहे हो. तो जो कंटिन्यूअस नैगिंग है, इस पूरी सर्कल को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है. एज अ कॉन्सिक्वेंस, सो एज अ रिजल्ट, many individuals prefer to move away from their abodes. abodes मतलब घर. So as a result, बहुत सारे individuals हैं जो prefer करते हैं कि वो अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर रहें. ऑलराइट, सो इस पैराग्राफ में मैंने डिस्कस किया कि कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर क्यों जाते हैं. सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट एडवांटेज डू दे गेट इफ दे मूव अवे फ्रॉम देयर फैमिली. अब हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि व्हाट एडवांटेजेस डू दे गेट व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम द फ्रेंड्स. ऑलराइट, सो इन एडिशन टू दिस, staying away from friends is useful in breaking certain behavioral patterns which we otherwise would not be able to get rid of. A change of place, interacting with new people, and a new schedule brings a breath of fresh air, which makes creating new healthy habits easier. Thus, a distance from friends occasionally is quite fruitful. So it says in addition to this, यानी कि इसके साथ साथ, क्योंकि हम पिछले पॉइंट में फर्दर एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं, so that's why we have used in addition to this. Staying away from friends is useful. दोस्तों से दूर रहना यूजफुल है, फायदेमंद है.
इन ब्रेकिंग सर्टन बिहेवियरल पैटर्न्स, सर्टन यानी कि कुछ, बिहेवियरल पैटर्न्स यानी कि आपकी बिहेवियर को, यानी कि आपकी हैबिट्स को। तो हम कह रहे हैं कि दोस्तों से दूर रहना कई बारी बहुत हेल्पफुल होता है हमारी कुछ आदतों को तोड़ने के लिए, विच वी अदरवाइज वुड नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ यानी कि पीछा छुड़ाना। सो उन आदतों को तोड़ने के लिए, उन बिहेवियरल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर अपने फ्रेंड से दूर रहते हैं तो, जिन हैबिट्स को हम अदरवाइज अपने आप ना छोड़ पाए। तो जब हम अपने फ्रेंड से दूर रहते हैं तो जो हमारी कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जिनको हम ब्रेक करना चाहते हैं, वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। अ चेंज ऑफ प्लेस, इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल एंड अ न्यू स्केड्यूल। जब भी आपकी कोई जगह चेंज होती है, पहले आप एक जगह थे, अब आप मूव कर गए हैं तो आप एक नई जगह पर हैं। इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, नई जगह पे हैं तो ऑब्वियसली नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड अ न्यू स्केड्यूल, ऑब्वियसली अब नई जगह पर हैं तो आपका एक स्केड्यूल बिल्कुल नया बन जाता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर ब्रिंग, यहाँ पे ब्रिंग्स नहीं ब्रिंग आएगा, माय बैड। तो हमने बोला अ चेंज ऑफ प्लेस, इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल एंड अ न्यू स्केड्यूल ब्रिंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब कि एक नई चीज, एक नया व्यू पॉइंट, एक नया परसेप्शन लेके आना आपके लिए। तो ये सब चीजें जब चेंज होती हैं तो उससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया नजरिया मिलता है अपने लाइफ के प्रति, विच मेक्स क्रिएटिंग न्यू हेल्दी हैबिट्स ईजियर, जिससे कि आपको आपकी नई हेल्दी हैबिट्स बनाने में मदद मिलती है। Thus, a distance from friends occasionally is quite fruitful. इसलिए अगर आप दूर रहते हैं अपने दोस्तों से कुछ टाइम के लिए कभी कभी, तो ये भी बहुत फ्रूटफुल, क्वाइट मतलब काफी, फ्रूटफुल मतलब फायदेमंद है। सो इस पैराग्राफ में हमने बताया कि दोस्तों से दूर अगर लोग जाते हैं तो वो फायदेमंद क्यों हैं। क्वेश्चन यही था, अगर आप देखेंगे कि मोर एंड मोर पीपल टुडे आर मूविंग अवे फ्रॉम वेयर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज लिव, जहाँ पे उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज रहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं, तो हमने एडवांटेजेस बता दिए। सबसे पहले मूविंग अवे फ्रॉम फैमिली के, एंड सेकेंडली मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेंड्स के। सो अब हमने इसमें पर एक लाइन यहाँ पे ये भी बोली थी, इट कैन ओकेजनली रिजल्ट इन लोनलीनेस। तो हम एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी दे देंगे, ये देना जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने अपना व्यू पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल ड्रॉबैक एज वेल, जस्ट टू से कि ड्रॉबैक्स हैं पर इतने नहीं हैं। So, on the contrary, isolation is one of the few drawbacks which haunts even the boldest. Being away from the family members for long periods often results in missing and longing for them. Some individuals are not able to travel often, so this loneliness sometimes leads to depression. Therefore, the other side of the coin cannot be ignored. तो हमने बोला on the contrary, यानी कि इसके opposite, contrary मतलब on the other side. आइसोलेशन यानी कि अकेले रहना। कोविड ने हम सबको आइसोलेशन का मतलब समझा ही दिया है। आइसोलेशन मतलब जब आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे आपके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता। तो हमने बोला आइसोलेशन यानी कि अकेलापन इज वन ऑफ द फ्यू ड्रॉबैक्स विच हॉन्ट्स इवन द बोल्डेस्ट। ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, हॉन्ट होता है किसी को तंग करना, बोल्डेस्ट यानी कि वो सबसे ज्यादा वीर है उसको भी। तो हमने बोला कि जो आइसोलेशन है, जो अकेलापन है, एक डिसएडवांटेज है ऐसा सा जिससे कि सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा करेजियस इंसान को भी डर लगता है। बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर आप अपने फैमिली मेंबर से दूर हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, ऑफन रिजल्ट्स इन मिसिंग एंड लॉन्जिंग फॉर देम। लॉन्जिंग होता है कि उनके लिए आपके दिल में एक डिजायर आती है, काश मैं उनके पास हूँ। दिल में एक ऐसी फीलिंग आना कि मुझको ये चीज चाहिए ही चाहिए। जैसे कई बार आपको क्रेविंग होती है कि आज तो चॉकोलावा केक खाना ही खाना है, सो वो जो क्रेविंग है उसको हम लॉन्चिंग बोलते हैं। सो बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफन रिजल्ट्स इन मिसिंग एंड लॉन्जिंग फॉर देम। तो जब हम अपने फैमिली मेंबर से काफी टाइम तक दूर रहते हैं, इसकी वजह से हम उनको बहुत ज्यादा मिस करना शुरू कर देते हैं और दिल करता है कि हम जाके उनको मिले। Some individuals are not able to travel often, बट कुछ लोग तो जाके मिल आते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो कि इतना ऑफन ट्रैवल नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीजन। घर से बहुत दूर है, या ट्रैवलिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, या ऑफिस छुट्टी नहीं दे रहा, सो कुड बी मल्टीपल रीजंस। सो सम इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू ट्रैवल ऑफन, तो कई लोग हैं जो कि इतना लगातार ट्रैवल नहीं कर पाते हैं फैमिली मेंबर्स को मिलने के लिए। सो दिस लोनलीनेस, तो ये जो अकेलापन है, समटाइम्स लीड्स टू डिप्रेशन। कभी कभी इस वजह से, इस अकेलेपन की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। Therefore, यानी कि एज अ रिजल्ट, the other side of the coin cannot be ignored. इसलिए जहाँ पे कॉइन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर कॉइन की जो दूसरी साइड है डिसएडवांटेज वाली, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर। अब हम आते हैं फाइनली हमारे कंक्लूजन पे। सो वी से
सो टू इनकैप्सुलेट के अगर हम इस पूरी चीज का निचोड़ निकालें तो मेनी पीपल आर गोइंग फार फ्रॉम देयर फैमिलीज टू अचीव अ बेटर मेंटल हेल्थ एंड फ्रॉम देयर फ्रेंड्स टू अडॉप्ट न्यू मैनर्स। तो हमने बोला कि अगर हम इस पूरी चीज का निचोड़ निकालें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं ताकि उनको एक बेटर मेंटल हेल्थ मिल सके, एंड फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से दूर इसलिए जा रहे हैं ताकि वो नए मैनर्स, नई हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकें, विद ओकेजनल इंस्टांसेस ऑफ लोनलीनेस। ओकेजनल यानी कि, और इस सब के साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इंस्टांसेस, कुछ ऐसे से मोमेंट्स हो जाते हैं जहां पर आप कभी कभी लोनलीनेस फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, प्रायोरिटाइजिंग यानी कि प्रायोरिटी बनाना, किसी चीज को पहल देना, प्रायोरिटाइजिंग वन सेल्फ, खुद को पहल देना, बाय ऑप्टिंग यानी कि बाय सिलेक्टिंग, बाय चूजिंग, टू रिट्रीट, रिट्रीट मतलब दूर रहना, फ्रॉम किथ एंड किन, किथ एंड किन मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अकॉर्डिंग टू मी, प्रायोरिटाइजिंग वन सेल्फ बाय ऑप्टिंग टू रिट्रीट फ्रॉम किथ एंड किन। तो जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं बाय चूजिंग, हम लोग डेलिबरेटली चूज करके कि हम अपने किथ और किन, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से रिट्रीट करें, उनसे दूर रहें, सो इट हैज मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू इट्स डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स डिसएडवांटेजेस। Alright, so that ends up our essay. I hope you liked this video. So if you liked it, kindly like, share and subscribe. And if you have any doubts, you can put it in the comment section. If you want me to make a video on any of your desired topics, then please put it in the comments and I'll get back to that. So I'll take your leave for the time being. You have a great day. Bye bye.